हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, कुछ ही दिनों में एमबीए और एमएमएस के एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी है? अगर नहीं की है तो जरूर हमारे इस वीडियो सीरीज को फॉलो करिएगा और वीडियोस को लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमने अभी लॉन्च कर दिया है एमबीए और एमएमएस एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, आपको यहां पर एडवांस से लेकर प्रो लेवल तक की काउंसलिंग की जाएगी, ताकि आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सके एमबीए और एमएमएस कोर्स के लिए। तो ज्यादा टाइम मत लगाइएगा दोस्तों, अभी फौरन आप लोग तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और एडमिशन के अगर आप रेगुलर अपडेट्स अपने पास चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करिए, आप वहां पे एनरोल हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एमबीए और एमएमएस के लिए जो एडमिशन प्रोसेस होता है, जो कॉलेजेस का सैंक्शन इनटेक होता है, उस सैंक्शन इनटेक का यानी उन सीट्स का ब्रेकअप कैसे किया जाएगा, क्या उसके वजह से आपको एडमिशन अपने मनपसंद कॉलेज में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये फैसला अब आपका होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी चीज होती है एडमिशन कराने के लिए एमबीए और एमएमएस के अंदर। तो पहले आपको वो वीडियो देखना जरूरी है जो हमने बनाया है एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कि क्या प्रोसेस, क्या क्राइटेरिया है जिससे आप एमबीए या फिर एमएमएस के एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हो, एलिजिबल आप हो जाते हो। उसके बाद में ये है हमारा वीडियो सीरीज का लेक्चर सीरीज का वीडियो नंबर 2। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान के रखना है कि जब भी एडमिशंस होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, मैनेजमेंट स्टडीज हो, इन कोर्सेज का एडमिशन होने के टाइम पे जो सैंक्शनड इनटेक होता है दोस्तों, उसके लिए आपके सीट्स को ब्रेकअप किया जाता है। सीट एलोकेशन को रखा जाता है एज कैप कोटा सीट्स, यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के लिए सीट्स, या फिर इंस्टीट्यूट कोटा सीट्स, है ना, इंस्टीट्यूट लेवल हम उसको बोलते हैं। तो ये दो तरीके से आपके सैंक्शनड इनटेक को सबसे पहले बाइफरकेट किया जाता है। अब उसके लिए रूल क्या है दोस्तों? इंस्टीट्यूट जो है कम से कम 80% और ज्यादा से ज्यादा पूरे 100% सीट्स जो है ये आपके कैप कोटा के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी आपका जो सैंक्शनड इनटेक दिया जाएगा आपकी पसंद की ब्रांच का, आपके पसंद के कॉलेज का, उसमें का 80% या फिर मैक्सिमम अप टू 100% सीट्स जो है कैप अलॉटमेंट के लिए प्रोवाइड किए जा सकते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू। बचे हुए जो 20 या 0% जो रहेगा आपका कोटा, वो इंस्टीट्यूट लेवल के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। किसी इंस्टीट्यूट का मान लीजिए कि सैंक्शनड कोटा है 60 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स का सैंक्शन इनटेक दिया गया है फॉर एमबीए, सैंक्शन इनटेक ऑफ 60 स्टूडेंट्स फॉर एमएमएस। दोनों कोर्स अलग अलग है तो दोनों के एडमिशन भी अलग तरीके से होंगे ऑब्वियसली। अब ये 60% में से अगर किसी इंस्टीट्यूट ने 80% रिजर्वेशन रखा है कैप सीट्स के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके कॉलेज का, आपके ब्रांच का सैंक्शन इनटेक है, उसमें से 48 सीट्स जो होंगे वो कैप प्रोसेस से अब जो है फिलअप किए जाएंगे, यानी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू। आपका परसेंटाइल यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखेगा। आपका सीईटी स्कोर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो। दूसरी बात, अब जब 80% यहां पर रिजर्वेशन है तो ऑब्वियसली बाकी का जो बचा हुआ 20% है वो कहां जाएगा? इंस्टीट्यूट कोटा में। तो इंस्टीट्यूट कोटा के रिजर्वेशन के तहत आपका ये जो 60 का सैंक्शन इनटेक था, उसमें से 48 सीट्स जो है वो आपके कैप प्रोसेस में चले गए। बच गए आपके सिर्फ 12 सीट्स जो इंस्टीट्यूट कोटा में फिलअप किए जाएंगे।
यानी कैप प्रोसेस सारे के सारे जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद में ये इंस्टीट्यूट कोटा के सीट्स फिलअप किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके पीछे अलग अलग क्राइटेरिया है कि कौन से स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट लेवल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जरूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे ध्यान से। ठीक है, तो ये आपको आई होप बाइफर्केशन समझ में आया। अगर किसी कॉलेज का सैंक्शनड इनटेक 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है किसी एक कोर्स में और अगर उसने भी 80% रिजर्वेशन रखा तो 120 में से 96 सीट्स जो होंगे वो आपके जाएंगे कैप अलॉटमेंट में। यानी यहां पर आपका सीईटी का स्कोर, आपका परसेंटाइल बहुत मायने रखता है और बचे हुए जो 20% यानी कि 96 चले गए तो बचे हुए 24 सीट्स जो होंगे वो आपके इंस्टीट्यूट लेवल में मैनेजमेंट कोटा से फिलअप किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया है 80 से लेके 100% तक जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कभी कभार ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वहां पर आप देख सकते हो 100% जो सीट्स होते हैं सैंक्शन इनटेक के वो पूरे के पूरे जो है वो आपके कैप अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए खास तौर से रिजर्व किए जाते हैं। वहां पर आप किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट कोटा का एडमिशन नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम सैंक्शन इनटेक का 80% कैप में जाना चाहिए या फिर मैक्सिमम 100% भी अप्लाई कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग वैरी होता है। तो जब भी आप अपने इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो आपको ऑप्शन फॉर्म में डालना है, आप उसका ये स्ट्रक्चर याद से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलकर बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपके कैप अलॉटमेंट के सीट्स होंगे चाहे वो 80% हो चाहे 100% सैंक्शन इनटेक के हो, उसमें अंदर भी एक बाइफर्केशन होगा। कैसा बाइफर्केशन होगा दोस्तों? जो आपके कैप अलॉटमेंट के सीट्स है, यानी मैं बात कर रहा हूं किसकी दोस्तों, यहां पर जो मैंने आपको यहां पर 48 सीट्स बताया था कैप प्रोसेस के, अगर 80% रिजर्वेशन हुआ तो 120 में से 96 सीट्स जो मैंने आपको बताया है कैप अलॉटमेंट के, इन सीट्स के अंदर भी परसेंटेज रिजर्वेशन होगा। मानकर चलिए आपका इनटेक में 80% आपका कैप अलॉटमेंट के लिए रिजर्वेशन था, मतलब 48 सीट्स, या फिर 120 के इनटेक में से समझ लीजिए 96 सीट्स था। ठीक है, तो इस 48 सीट्स का मैक्सिमम जो पोर्शन है यानी 80 से 85% जो सीट्स होंगे किसके, 80 से 85%, 48 के। सैंक्शन इनटेक 60 के नहीं दोस्तों, 48 सीट्स का जो आपका इनटेक का जो प्रोपोर्शन होगा 80 से 85% वो जाएगा होम स्टेट कैंडिडेट्स को। यानी महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट का सीईटी एग्जाम दिया होगा एमबीए या एमएमएस एंट्रेंस के लिए, सॉरी, वो बच्चों का जो है 80 से 85% शेयर रहेगा, उनका 80 से 85% अधिकार रहेगा इस एडमिशन के कैप सीट्स के ऊपर। जो बचा हुआ 20 से 15% है वो कैंडिडेचर जाएगा ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। अब ऑल इंडिया कैंडिडेट में कौन कौन से स्टूडेंट बैठते हैं, उसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो अलग से बना हुआ है दोस्तों, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर आपको हर चीज का पूरा असिस्टेंस पैकेज मिल जाता है दोस्तों। बस इतनी देरी है कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और वहां पर काउंसलिंग कोर्स में एनरोल हो जाइए, तो आपके सारे के सारे जो प्रोसेसेस है वो एकदम आसान हो जाते हैं। हमारे पास में बेसिक से लेकर एडवांस से लेकर प्रो लेवल तक की काउंसलिंग है, उन सब के फीचर्स अलग अलग हैं, आप वहां पर ऐप में उसको कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप लोग एनरोल हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको मैंने बता दिया कि कैप जो अलॉटमेंट है यानी 48 सीट्स या फिर 96 सीट्स में से 80 से लेकर 85% सीट जो होंगे वो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए होंगे और बचे हुए सीट्स जो है ऑल इंडिया कैंडिडेचर वालों बच्चों के लिए होंगे जिन्होंने नीट का स्कोर या फिर अदर देन नीट नहीं, सॉरी, यहाँ पर एमबीए एमएमएस की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो अदर देन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के जो कोर्सेज जो टेस्ट होते हैं वो एग्जाम दिए हुए स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर हमारे 15 to 20% के सीट शेयर को चैलेंज कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी या फिर आप लोग जिसको हमेशा इग्नोर कर देते हो, वो चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हमने जो अभी तक बात करी है
80% कैप रिजर्वेशन, 20% इंस्टीट्यूट कोटा, या फिर 80% का भी 80 से 85% महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, 20% ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। ये सब तो चलो दोस्तों अलग बात हो गई। ये हमारी बातें चल रही थी 100% सैंक्शनड इनटेक के बारे में। इंस्टीट्यूट्स के अंदर कुछ ऐसे सीट भी होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता दोस्तों। वो होते हैं हमारे ट्यूशन फी वेवर स्कीम के सीट्स और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले सीट्स। दोस्तों जनरली ये रिजर्वेशन कॉलेजेस के अंदर, ये कोटा कॉलेजेस के अंदर होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। एडमिशन लेने के बाद हम सोचते हैं कि अरे ये क्या नंबर, ये क्या नाम लिखा है, TFWS क्या होता है, EWS क्या है, हमको पता ही नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से भी आपका अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना टूट सकता है। इसलिए इस बात को भी अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या मैं आपको बताने वाला हूं, बेसिक जो 100% सैंक्शन इनटेक होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल किसका लिया था दोस्तों, 60 सीट्स का हमने एग्जांपल लिया था। तो ये 60 सीट जो होते हैं ये तो सैंक्शन इनटेक है, कैप अलॉटमेंट में इनका नाम लगने वाला है। लेकिन जो बच्चा एडमिशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही, यानी शुरुआती फेज के अंदर ही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लाकर जमा कर देता है जिससे वो इन दोनों में से किसी क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो जाए, तो उसके लिए अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लगने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते दोस्तों, सबको मालूम नहीं रहता कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये स्कीम क्या होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पर लोग मार खा जाते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वापस से एक बार कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए और तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर प्रो लेवल काउंसलिंग को एनरोल हो जाइए। आपको हमारी जो एक्सपर्टीज टीम है पूरी तरह से एडमिशन के कंफर्मेशन तक के जो आपको गाइड करती रहेगी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ट्यूशन फी वेवर स्कीम, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या लगते हैं, इसका हमने अलग एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी उस हिसाब से तैयारियां कर सकते हैं। सैंक्शन इनटेक का मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर जो नए कॉलेज होते हैं जिनके अंदर अभी नया कोर्स शुरू हुआ है, उन कोर्सेज के अंदर जो है उन कॉलेजेस में आपको ये कोटा देखने नहीं मिलेगा। जिन कॉलेजेस के अंदर एक साल पहले यानी पिछले साल 50% या उससे भी कम एडमिशंस हुए होंगे, वो कॉलेजेस के अंदर भी आपको ये कोटा देखने नहीं मिलेगा। बाकी सभी कॉलेजेस के अंदर ऑलमोस्ट ये कोटा हमको देखने मिलता है। सैंक्शनड इनटेक का 5% जो सीट्स होते हैं एडिशनल, उसको हम सुपर न्यूमरी बोलते हैं, ऊपर से ये एडिशन सीट्स के होते हैं। 5% सीट्स रिजर्व होते हैं ट्यूशन फी वेवर स्कीम वाले बच्चों के लिए, और उनके लिए फीस के अंदर भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा वाला, जिसमें हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन करा है कि TFWS और EWS से क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो मानकर चलिए 60 का हमारा सैंक्शन इनटेक है, तो इसमें एडिशनली 5% यानी 3 सीट्स ऐसे होंगे जो उन लकी बच्चों को मिलेंगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे TFWS में अपने आप को एनरोल करवाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में आप अगली वीडियो देख सकते हो। इसके साथ साथ में कुछ कॉलेजेस के अंदर TFWS के साथ में एक और रिजर्वेशन होता है, वो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो या अगर आपने उसका सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप इस कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 10% जो सैंक्शन इनटेक के सीट्स होंगे वो रिजर्व रहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। मतलब आपके पास टोटल कितने सीट हो जाएंगे, 60 सैंक्शन इनटेक प्लस 3 सीट्स फॉर TFWS प्लस 6 सीट्स फॉर योर EWS सेक्शन, टोटल हो गए 69 सीट्स। 9 सीट बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दोनों का रहेगा तो ही आप ये ऊपर के 9 सीट से अपने मनपसंद कॉलेज में एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक और बात याद रखना, ये जो सीट्स है 5% और 10% दोस्तों, ये हमारे सुपर न्यूमरी सीट्स है, यानी ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया बोनस है इंस्टीट्यूट को। ठीक है, अब ये जो बोनस सीट होती है ये तभी मिलती है जब कोई बच्चा उसके लिए क्लेम करता है। अगर किसी ने उसके लिए क्लेम नहीं किया तो ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि ये वाले सीट्स भी आपके सैंक्शन इनटेक में मिलाकर
फाइनल कैप राउंड में आपको और ज्यादा सीट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये सुपर न्यूमरी सीट्स, ये बोनस सीट्स जो होती है, जब कोई अप्लाई करता है तो उसको मिल जाती है, अप्लाई नहीं किया तो वैसे के वैसे ही वो खाली रह के हमेशा के लिए एडमिशन प्रोसेस से बंद हो जाएगी। लेकिन किसी भी जनरल कैंडिडेट को यहां पर अलॉटमेंट नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो। अगर आपको ये एडवांटेज लेना है तो उसके डॉक्यूमेंट बना के रखने पड़ेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसके लिए जो है थोड़ी सी भागम दौड़ी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उन सब के लिए तोशिब ट्यूटोरियल ऐप पर काउंसलिंग कोर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों इस चीज को भी समझना आपको जरूरी था ताकि आप अपने एडमिशन की तैयारी कर सको। आखिरी बार मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको इसी तरह के और भी ज्यादा अपडेट्स चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यूट्यूब के ऊपर वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव आपकी डाउट सॉल्विंग होगी तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के काउंसलिंग कोर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।